يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم على حبيبك يا अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं ताज़ीम क़ाज़ी इदारा अहले मनकी की ख़ास ख़बर लेकर फिर एक बार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चलिए, ख़बर शुरू करने से पहले मैं आपको एक अहम पैगाम सुनाना चाहता हूँ। नाज़रीन इकराम, इदारा अहले मनकी अपनी पूरी टीम की जानिब से आप सभी हज़रात की खिदमत में ईद उल फ़ित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता है और दुआ करता है कि ये ईद मेरे लिए, हमारे लिए और आप तमामों के लिए और पूरे आलम इस्लाम के लिए खैर आफ़ियत का ज़रिया बनाए। तो चलिए ख़बर शुरू करते हैं। हिंदुस्तान भर में सैकड़ों तंजीमें मुख्तलिफ़ मकासद के तहत मुख्तलिफ़ अंदाज में काम करती हैं। इनमें ऑल इंडिया क़याम इंसानियत फ़ोरम अपनी एक अलग पहचान रखता है, जिसका अहम मकसद इंसानों में मरती हुई इंसानियत को जगाकर उन्हें उनके खालिक हकीकी से मिलाना और दुनिया में जीने के मकसद को याद दिलाना है। इसके लिए वो तमाम तर वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे मज़हब, रंग, नस्ल के नाम पर पैदा होने वाली दूरियां ख़त्म हो और ये मुल्क एक खूबसूरत गुलशन बन जाए, जिसका हर फूल अपनी महक से इस मुल्क में बसने वालों इंसानों की मसीहाई करे। इसकी एक मिसाल आज हमारे मनकी में देखने को मिली। इदारा अहले मनकी के मुताबिक ईद उल फ़ित्र के मौके पर क़याम इंसानियत फ़ोरम मनकी की जानिब से हमारी बस्ती के कई एक ऐसे इलाक़ों में जाना हुआ जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ बिरादरान वतन मुक़ीम हैं। उनके लिए ख़ास इस मौके पर मिठाइयाँ तकसीम की गई और मशरूबात तकसीम किए गए। इदारा अहले मनकी से बातचीत करते हुए क़याम इंसानियत फ़ोरम मनकी के नुमाइंदों ने बताया कि इस अमल का बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ भाईचारे को आम करना है और इसके साथ साथ इंसानी हुकूक़ को समझना है। काफ़िला सबसे पहले मनकी पुलिस थाने में इस ताल्लुक़ से जाना हुआ तो वहाँ के पुलिस अफसरान और स्टाफ इस अमल से बेहद खुश हुए और मुबारकबादी भी पेश की। मनकी PSI ने इदारे से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मुझे जितनी खुशियाँ आज आप मुसलमानों की तरफ से मिल रही है, मैं इसको बयान नहीं कर सकती। जिस तरह की सोच आप रख रहे हैं, अगर यही सोच दूसरी कौमें और दूसरे मज़हब के लोग रखेंगे तो ये मनकी अपने आप में एक मिसाल बनेगा। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि मुझे खुशी है कि कभी मैंने मनकी और अहलियान मनकी खुसूसन मुस्लिम समाज के लोगों के बारे में कभी गलत नहीं सुना है। क़याम इंसानियत फ़ोरम मनकी के अहम रुकन मौलाना मुज़क्किर साहब कटिंगरी नदवी ने पुलिस अफसरान की खिदमत में इंसानियत के नाम पर क्या पैगाम होना चाहिए उसको बेहतरीन अंदाज में बयान किया। इसके अलावा मौलाना ने इदारा अहले मनकी से खुसूसी बातचीत में कहा कि क़याम इंसानियत तंजीम भाईचारे को फ़रोग़ देता है। हम इस इदारे से जुड़कर ऐसे बहुत सारे काम अंजाम दे सकते हैं जिससे प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा आम होती हो।
इदारे से गुफ्तगू करते हुए मकामी अहबाब ने कहा कि ये काम क़याम इंसानियत का तो यकीनन है, मगर हम पूरे साल में ऐसे बहुत सारे काम अंजाम दे सकते हैं, मगर मकामी स्पोर्ट्स सेंटरों को आगे आना होगा, इत्तिहाद को बरकरार रखना होगा और एकजुट होकर कार्य खैर में हिस्सा लेना होगा। तो यहाँ मुझे इजाज़त दें, यहाँ पर आप इदारे के इंटरव्यू की एक कड़ी को मुशाहदा करें। बहुत दूर तक जाना चाहिए। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा आपकी उम्र मिले, अल्लाह आपसे बहुत काम ले, जिंदगानी कुछ अच्छा काम करके इस दुनिया से जाए, ताकि हम लोग दूसरी दुनिया में जाने से यहाँ के लोग भी हमें याद रखें। आप जाने के बाद भी हम लोग याद करना रखें चाहिए कि मैडम कहीं भी रहे आप कि यहाँ इस स्टेशन में ये मैडम थी, सच्चाई का एक थी हमारे पास। और मैं भी जहाँ भी जाऊँ मैं भी याद रखूंगी कि मंकी में ऐसे लोग थे जो कभी नहीं झगड़े। नहीं होगा। ये जो अभी पेड़ यहाँ पे जो लगे हुए हैं, ये जो पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं, ये पेड़ किसी और ने लगा के गया हुआ है और इसका साया हम ले रहे हैं। आज हम कोई पेड़ लगाएंगे तो हमारे पीछे जो आने वाली नस्ल होगी वो हमारा साया लेगी और वो याद करेंगे कि हाँ कोई वो पहले वाला यहाँ पे पेड़ लगा के जी उसका फायदा हमको। जो अपनी पीछे वाली नस्ल को जो सिखाएंगे वही तो फल देगा हमें आगे जाके। जी है ना। शुक्रिया हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಾನವೀಯತೆ ಸಂದೇಶ ವೇದಿಕೆ ಮಂಕಿ ಘಟಕ ಇವತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತರನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹಂಚಿ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂದೇಶ ವೇದಿಕೆ ಮಂಕಿ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆಲೆಸಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಂಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ನಾನು ಅವರ ಈ ಒಂದು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಮಂಕಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ. ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಧರ್ಮದವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಾಂಧವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು. ಈ ಒಂದು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯದೊಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಬರುವಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಬೇಸಾಯ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವರಲ್ಲಿ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬೆಳೆ ಬೇಸಾಯ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಲಿ. ಆ ಒಂದು ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಬಾಳುವಿಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯನ ಅರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त 2019 की ईद उल फितर कारवार ज़िला हुन्नावर बस्ती की मनकी यहाँ पर ज़ोर शोर के साथ मनाया जा रहा है। एक तरफ ज़ोर शोर के साथ ईद उल फितर मनाई जा रही है तो दूसरी तरफ क़याम इंसानियत यूनिट फॉर्म की जानिब से गैर मुस्लिमों के दरमियान और बिरादरान वतन के दरमियान मिठाइयाँ तकसीम की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ क़याम इंसानियत यूनिट फॉर्म मनकी के अहम कारकुनान मौजूद हैं। हम इनसे आज के इस अमल के ज़रिए से, अमल की जानिब से जो मकसद है उसको हम जानना चाहेंगे। मौलाना, मेरा सबसे पहले आपके साथ ये सवाल है कि आज जो मिठाइयाँ बिरादरान वतन के लिए तकसीम की गई, इसका बुनियादी मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको इंसान बनाया है। इंसान होने के नाते इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने इंसानियत का जज्बा रखा है और हम जिस मुल्क में रह रहे हैं और तेज़ी के साथ इस मुल्क की जो फ़िज़ा बदल रही है वो हम सब पर ज़ाहिर है। ऐसे में अगर इस मुल्क को और इस मुल्क के बाशिंदों को यूं ही छोड़ दिया जाए तो ये नफ़रत और ये ज़हर मज़ीद फैल जाएगा और इस मुल्क भर में फैल करके पूरी इंसानियत को ज़हर आलूद और पूरे माहौल और पूरी फ़िज़ा को ज़हर आलूद कर देगा। इसके लिए इंसानियत की अंदर जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इंसानियत का जो जज्बा रखा है, हम चाहते हैं कि इसके ज़रिए से इंसानियत के उस जज्बे को उभारा जाए, हमदर्दी लोगों से की जाए, भाईचारे की बात की जाए और उनके साथ अपना दर्द और अपना दुख, हम उनको उनके दुख दर्द में हम भी शरीक हो जाएं। इसीलिए हमने ये इक़दाम किया है। ज़ाहिर बात है कि जब इंसान सामने वाले के दुख दर्द को पहचानेगा तो उसके अंदर उसका दिल, उसका ज़मीर बेदार हो जाएगा, उसकी अंदर हमदर्दी पैदा हो जाएगी। फिर हमारे और गैरों के दरमियान जो दूरी है वो दूरियां ख़त्म हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर में इसके अलावा और कोई इससे ज़्यादा ताकतवर काम नहीं हो सकता कि हम गैर मुस्लिम भाइयों के पास जाएँ, उनसे बातें करें, उनसे अपने ताल्लुक़ात का इजहार करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें, उनके मरीज़ों के पास में जाएं, उनकी इयादत करें, उनके मोहताजों के पास जाएं और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। इससे इस नफ़रत का माहौल ख़त्म हो जाएगा, नफ़रत की दीवार मुनहदिम हो जाएगी। हम यही चाहते हैं कि इस ईद के ज़रिए से, जो ईद दरअसल मोहब्बत का एक पैगाम है, ये मोहब्बत सिर्फ़ मुसलमाना ने हिंद के लिए न हो, बल्कि हम इस मोहब्बत में और इस ईद की खुशी में अपने बरादरान वतन को भी शामिल करना चाहते हैं। इसके ज़रिए से उनके दिलों में पाए जाने वाली नफ़रतों को और उनके अंदर पाए जाने वाली गलतफ़हमियों को, बदगुमानियों को दूर करना चाहते हैं। उसी सिलसिले की आज की हमारी ये जो कार्रवाई थी, उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन कोशिशों को, हमारे इन भाइयों ने जो खिदमात अंजाम दी हैं, जो कुर्बानियाँ दी हैं, इन कुर्बानियों को ज़रूर अल्लाह कबूल फ़रमाएँगे और इसका इंशाअल्लाह अच्छा नतीजा निकलेगा। इस वक्त क़याम इंसानियत यूनिट फॉर्म की जानिब से मुस्तकिल बराबर काम जारी है। इस वक्त इंटरव्यू की एक और कड़ी जो हमारे साथ क़याम इंसानियत यूनिट फॉर्म मनकी के एक और रुकन अब्दुल मजीद साहब मौजूद हैं। ये हमारे मकामी अहबाब और स्पोर्ट्स क्लबों को पैगाम देना चाहेंगे। इस वक्त आप इस अमल के ज़रिए से क्या पैगाम देना चाहते हैं? सम्मान पुढे मोजेतर्फीन तमाम युनिट इंसानियतचे जो युनिट तुम्ही जो प्रोग्राम सुरू केला हे सब तुमका सम्मान मोजेतर्फी मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद पेश करता आणि हो प्रोग्राम पुढे बडवचा असं मोजी एक दिली खावीश शेख अफसलान इंशाअल्लाह येऊनचं अगर इस प्रोग्राम कोणतं तरी करतले तर ती प्रोग्राम तर हर टीमाची म्हणजे जे NSA जावं, RSA जावं या प्रिन्स जावं ही सम्मी मिळून अगर एकजूट जाऊन कैलान पहिला आमचे भितर इत्तिफाक करया तेजे मग आम्ही दुसरा पैगाम देया हेजो म्हाका बल्ली खुशी जातली की अगर इसली चिजां भितर प्रोग्राम जर शरीक जावन सम्मी मिळून करतले तर मैं तुमका बल्ली हेजे मुबारकबाद पेश करते वाटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मुकम्मल काम हो रहा है इसका मुख्तसरन जो असल और अहम जो मकसद है
وہ یہ کہ انسانیت کے اندر انسانوں کے اندر انسانیت جگا کر ان کو خالق حقیقی سے ملایا جائے، کیونکہ جب انسان بنتا ہے تو اپنے خالق کو پہچانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی انسانی فطرت پر۔ جب یہ انسانی فطرت انسانوں میں جاگتی ہے تو اپنے خالق حقیقی کو پہچان سکتے ہیں، اور یہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مقصد میں ہم کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم، آپ سبوں کو میری طرف سے عید مبارک۔ الحمدللہ ہم کچھ سالوں سے جو ہے اس پروگرام کو انعقاد کر رہے ہیں یہاں پر، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ پیس آف ہیومینٹی، ہم انسانوں کے اندر ہمارے جتنے بھی دیش واسی ہیں، ہمارے جتنے بھی ہندو بھائی ہیں، نان مسلم بھائی ہیں، ان کے اندر جو ہم لوگ جو ہے ایک بھائی چارگی کا جو ہے ماحول پیدا کرنے کے لیے ہم یہاں پر جو ہے اس عید کے موقع پر ہم لوگ یہاں پر سبوں کو جو ہے مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا تقریباً جو ہے 2-3 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد جیسے ہمارے مجید بھائی نے کہا کہ ہماری جتنی بھی ٹیمیں ہیں ہمارے گاؤں کے اندر، چاروں ٹیموں بھی اگر ہم کو سپورٹ دیے گی تو انشاءاللہ یہ کام ہمارا سب سے بہتر اور سب سے اچھا ہو سکتا ہے۔ اور آج میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے مجید بھائی کا، سوڑا مجید بھائی اور ہمارے جو ہے اشتاق بھائی کا، جو انہوں نے آج جو ہے اس بار ہم کو جو ہے انہوں نے ساتھ دیا، ہمارے ساتھ میں آ کے جو ہے یہاں پر مٹھائی تقسیم کرنے میں جو ہے جتنے احباب ہمارے شباب جتنے بھی ہیں، اور اہل منکی کی ٹیم جنہوں نے ہمارے ساتھ میں رہ کر ہماری ویڈیو کلپنگ کی اور پولیس اسٹیشن میں ہر جگہ جو ہمارا ساتھ دیا، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اگلے سال انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ہمارے ذاکر بھائی بھی جو ہمارا بہت ساتھ دیا، آخری سال میں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ میں اور چند احباب جڑ جائیں گے، اور انشاءاللہ ایک یونٹی بنا کر ہم پورے گاؤں کے اندر جو ہے ہم یہ سلسلہ چالو رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کے میری طرف سے عید مبارک اور شکریہ۔ ಇವತ್ತು ಈದುಲ್ ಫಿತ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಇವತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಮಾನವೀಯತಾ ಸಂದೇಶ ವೇದಿಕೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಇದೇ ನಮ್ಮದು ಸಂದೇಶ। ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಭೇದ ಭಾವ ಎಲ್ಲ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು। ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ವೀಟನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ, ಹಿಂದೂ ಬ್ರದರ್ಗಳಿಗೆ, ಇದೇ ನಮ್ಮದು ಸಂದೇಶ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبوں کو مجھے طرف عید مبارک۔ माशाल्लाह ही नाचीजे तुम्ही अहले मन की समी सरी राहून म्हाका को घेतले, मी व्हडलो तुमचो शुक्रिया अदा करता। हो जो कोण तो इन्सानियतचो नाता जो कोण तो अशे हिंदवासर आमी पावत केला, व्हडलो कस हेजे भितर आमचे कडेन आमकां को व्हडलो दर्जा रावता अल्लाह कडेन। इंशाल्लाह इशली चिजो बल्ले जाते रावूंकास आनी करते रावूंकास, आनी तुमी चेडूतेर एकूच बल्ले साथ देते रावूंकास। म्हाका बल्ली व्हडलो हें जालो, खुशी जाली। मैं तुमकां सगळ्यांक ईद मुबारक आनी शुक्रियाचो मौका देता। जज़ाकल्लाह खैर।